क्या हाल चाल है जी आप सबका? ऑल वेल एंड फाइन। हाँ जी बेटे, देखिए लास्ट क्लास हमने थ्रू वीडियो की थी। सिर्फ दो ही बच्चे लाइव क्लास में थे, बाकी मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया था। उस क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 ये दो क्वेश्चन हमने कवर किए। और इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क में 29 एंड 30 और क्वेश्चन नंबर 40 ये घर से करने के लिए दिए थे। एज यूजुअल वही कहानी है जी। कुछ बच्चों का तो आ गया, लेकिन ज्यादातर बच्चों का नहीं आया। और मैं देख रहा हूँ आज अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा कम है। हाँ जी बेटे, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जिन बच्चों ने ये वाले 29 और 30 ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट वीडियो में 29 और 30 क्वेश्चंस हमने किए थे। और अगर आप अपने आप को बड़ा धुरंधर समझते हैं और ये सोचते हो कि ये क्वेश्चंस हम खुद से कर पाएंगे, तो ये हो भी सकता है कि आप खुद से कर लें, बट फिर भी आप समझने के लिए ये जरूर देखिएगा, बिकॉज ये दो क्वेश्चंस बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए। मैंने आपको इलस्ट्रेशन 29, 30 और 40 ये होमवर्क में दिया था। 40 में कुछ बच्चों का डाउट आया है, तो मैं 40th जो क्वेश्चन है उसे यहां बताऊंगा आज। अभी आप फिलहाल के लिए देखिए जरा, 30 तक हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। 31 से लेके 35 तक ये जितना भी आप देख रहे हैं, 34 तक सॉरी, ये सारा का सारा बेटे जी बैलेंस शीट के ऊपर बेस क्वेश्चन है। 31 से 34, तो ये बैलेंस शीट इज ए कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो एक डिफरेंट टॉपिक है, ये हम बिल्कुल अलग से कवर करेंगे, इसे हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। आप 31 से 34 अभी छोड़ सकते हैं, 35 से फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। अभी हम करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 36। देखो बेटे जी, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी तक आप देख रहे थे हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर हमारी सारी जर्नल एंट्रीज डिमांडेड थी, एप्लीकेशन से लेके फोर फीचर फिर कैपिटल रिजर्व।
आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप उसमें ये पाएंगे कि इन क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट ही क्वेश्चन की होती है सिर्फ और सिर्फ फोर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री, या फिर आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट विल बी ओनली ऑफ फोर फीचर एंट्रीज। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर है 36, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इसमें क्या बताया हुआ है, यहां बताया हुआ है कि ए हु होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हैज पेड ओनली ₹25 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। कहते हैं जी एक शेयर होल्डर था ए जिसके पास 200 शेयर्स थे, ₹100 का एक शेयर है, इसका मतलब फेस वैल्यू है 100, और उसने 100 में से सिर्फ और सिर्फ ₹25 एप्लीकेशन के ही दिए, यानी कि बाकी के जो ₹75 है वो इसने नहीं दिए। अगर मान लीजिए कि हमें ये ना पता हो कि किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया, जैसे यहां पे इसने ये बता दिया कि ₹25 एप्लीकेशन के आ गए, और ये बात साफ क्लियर हो रही है कि अगर 100 में से 25 आ गए तो ₹75 नहीं आए, लेकिन वो कौन सी इंस्टॉलमेंट के नहीं आए। जब हम ये बात ना पता लगा सके तो हम हमेशा उसे कॉल्स इन एरियर में दिखाएंगे। जो पैसा हमें नहीं मिला इट विल बी शोन अंडर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी, तो 200 शेयर पे ₹25 आ गए, 75 नहीं आए। आगे देखिए, बी के पास 300 शेयर थे, ₹100 का एक, हैज पेड 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने हमें एप्लीकेशन के 25 और अलॉटमेंट के ₹30 दे दिए। ठीक है जी, आगे देखिएगा, सी के पास 400 शेयर्स थे, ₹100 का एक, और इन्होंने हमें 25 एप्लीकेशन के, 30 अलॉटमेंट के, 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, ये पैसा दे दिया है। अच्छा, अगर इन्होंने मान लीजिए कि हमें एप्लीकेशन के 25, अलॉटमेंट के 30 और फर्स्ट कॉल के ₹20 दे दिए, तो इसका मतलब इन्होंने हमें सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। और सेकंड कॉल ऑब्वियसली 25 अगर एप्लीकेशन है, 30 हमारी अलॉटमेंट है और ₹20 फर्स्ट कॉल है, तो ये 75 हो जाता है। तो इसका मतलब सेकंड कॉल का अमाउंट रहा होगा ₹25। तो बेटे देखो, यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इनके अमाउंट हमें बता दिए गए। एप्लीकेशन के ₹25 है, अलॉटमेंट के ₹30 है, फर्स्ट कॉल के ₹20 है, और ₹25 बनते हैं सेकंड कॉल के। ये मैं पहले जो 3 डिफॉल्ट्स हुए हैं यहां से पढ़ के ये साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है जी, आगे देखिए, दे फेल टू पे देयर एरियर एंड फाइनल कॉल। कहते जी ये लोग अपने एरियर्स नहीं दे पाए, और इनके शेयर्स को हमने क्या कर दिया, फोरफीट, और फिर उसके बाद री इशू कर दिया है 95 पर शेयर पे। बेटे जी देखिए, अगर इनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया तो मतलब ए के 200, बी के 300 और सी के 400 शेयर, इन सबको फोरफीट कर। हाँ जी बेटे, तो देखिए हमें इसमें डायरेक्टली वो कह रहे थे इनके शेयर को फोरफीट किया गया, तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फोर फीचर की एंट्री से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। बेटे कहीं पे भी क्वेश्चन में क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसने ये कहा हो शेयर्स कितने इशू किए? वो डायरेक्टली बस ये बात बताने लग गया कि ए के पास 200 शेयर थे, बी के पास 300 थे, सी के पास 400 थे, इन्होंने ए ये
एप्लीकेशन अलॉटमेंट जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, ये इंफॉर्मेशन देने के बाद कहता है कि ये अपने एरियर नहीं दे पाए और इनके शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया और री इशू कर दिया 95 पर शेयर पे। इसका मतलब ये कि 100 रुपए का शेयर अगर हमने 95 पे बेचा तो 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। डायरेक्टली हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ फोर फीचर की ही एंट्री करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए अब जरा, फोर फीचर की एंट्री करनी है तो बेटे फोर फीचर की एंट्री स्टार्ट होती है शेयर कैपिटल अकाउंट से। अब सवाल यह है कि क्या हम इन तीनों का फोर फीचर अलग अलग करें? नहीं, अलग अलग क्यों करेंगे? ये इन तीनों के लिए तीन एंट्रीज नहीं होंगी, एक ही एंट्री में फोर फीचर हो जाएगा। देखते हुए चलिए कैसे। बेटे देखो, ए के कितने शेयर्स है? 200, बी के कितने? 300 और सी के 400, यानी कि 900 शेयर्स है। क्या हमने इस पे पूरा पैसा मंगा लिया है? क्या हमने सारी इंस्टॉलमेंट मंगाई है? पे हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है। सवाल ये है कि क्या हमने सारी इंस्टॉलमेंट कॉल की? तो जवाब है हाँ, हमने सारी इंस्टॉलमेंट कॉल की है। तो 200 शेयर्स पे अगर आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स को कॉल किया है तो कॉल्ड अप वैल्यू इज 100। तो शेयर कैपिटल में आएगा 900 इंटू में 100, 90,000 रुपए। 90,000 रुपए, ठीक है जी। फिर बेटे देखो, हमें कुछ शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, कुछ पे फर्स्ट कॉल का, कुछ पे सेकंड कॉल का। तो मैंने ये तीनों लिख दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। और जो पैसा मिल गया है वो लिख दिया जी शेयर फोर फीचर में आएगा। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा? तो देखते जी अलॉटमेंट का पैसा किस किसने नहीं दिया। ए के पास 200 शेयर थे और उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया, तो इसका मतलब 200 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट नहीं मिला। बी के पास 300 शेयर थे, इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, तो इसने अलॉटमेंट दे दिया, तो मतलब इसका अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं है। 400 शेयर पे एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, तो इसका मतलब इस पे भी अलॉटमेंट का डिफॉल्ट नहीं है। अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है तो सिर्फ किसका? 200 शेयर्स का। 200 इंटू में अलॉटमेंट का अमाउंट हमारा कितना आया था? 30, जो यहां से पता चला था। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 200 इंटू में 30 करेंगे, 6,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे देखिए किस किस का पैसा नहीं आया। देखिए 200 शेयर पे तो सिर्फ एप्लीकेशन आई है, तो 200 पे तो ना अलॉटमेंट आई है, ना फर्स्ट कॉल आया है, ना सेकंड कॉल आई है, ठीक है। तो बेटे जी 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं आई, 300 शेयर पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आई है सिर्फ, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल इस पे भी नहीं आई है। और 400 शेयर्स पे रिसीव हो गया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट, इसका मतलब 400 पे फर्स्ट कॉल आ गई है। तो 300 ये, 200 ये, 500 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 500 इंटू में 20 रुपए, 20 रुपए फर्स्ट कॉल के थे, ये 10,000 हो गया। इसी तरह से सेकंड कॉल पे, सेकंड कॉल का तो पैसा इन तीनों में से किसी ने भी नहीं दिया, तो मतलब 900 शेयर्स पे हमें सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया। तो यहां 900 इंटू में सेकंड कॉल के 25 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 22,500 रुपए, ठीक है जी। फिर अब देखते हैं कि शेयर फोर फीचर में कितना कितना पैसा आ गया। अब कितना पैसा आ गया है ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया है। 200 शेयर्स पे हमें कितने रुपए मिले? 25। तो बेटे ये देखो कैसे निकलेगा। ये है ना, हमने कल के एग्जाम्पल में, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे क्लास में, जो मैंने आपको वीडियो सेंड की, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा लोगों के शेयर एक साथ फोरफीट होते हैं तो आपका शेयर फोर फीचर आप ऐसे निकालते हैं। आप कैसे निकालते हैं जी? 200 पे कितने रुपए मिल गए? सिर्फ एप्लीकेशन के 25 रुपए मिले, तो ये 5,000। बी के 300 शेयर पे हमें उसने बता दिया 25 एप्लीकेशन के और 30 रुपए अलॉटमेंट के मिले, तो इसका मतलब 300 रुपए, 300 शेयर पे हमें 55 रुपए मिल गए, 16,500 हो गया। 400 शेयर पे हमें 25 एप्लीकेशन के, 30 अलॉटमेंट के और 20 फर्स्ट कॉल के मिले,
तो बेटे कुल मिला के 75 रुपए मिले 400 शेयर्स पे, 400 इंटू में 75, 30,000। इन तीनों को प्लस कर दीजिए, ये प्लस करने के बाद 51,500 बनेगा और ये अमाउंट यहां आएगा। समझ आ गया? इस तरीके से फोर फीचर होना था। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या इनके सारे शेयर्स को री इशू करा गया? जवाब है हां, सारे शेयर्स को री इशू कर दिया गया और 95 पर शेयर पे री इशू किया गया, फुल्ली पेड अप मानते हुए। जब कुछ भी ना लिखा हो कितने का मानना, तो आप फुल्ली पेड अप मानते हो, मतलब 100 रुपए का शेयर 95 पे आपने री इशू किया है, तो 5 रुपए का यहां पे डिस्काउंट आएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 900 इंटू में 95 ये बैंक में आएगा, 900 इंटू में 5 ये डिस्काउंट हो जाएगा, 900 इंटू में 100 यहां 90,000 आएगा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू के हिसाब से। अब बेटे क्योंकि हमने जितने शेयर्स फॉरफीट करे उतने ही शेयर्स हमने री इशू कर दिए, तो हमें इसमें किसी भी तरीके से पर शेयर में जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये पता लगा सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ। वो कैसे? देखिए, फोर फीचर पे प्रॉफिट हुआ 51,500, इसमें से यूज हो गया 4,500। 51,500 में से अगर 4,500 आप माइनस कर दे तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 47,000। बस जी, ये करना था इस क्वेश्चन में। डायरेक्टली फोर फीचर की एंट्रीज करनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन सब हमारे सामने आएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन नंबर 36 बताइए जी, किसी भी बच्चे का अगर डाउट हो क्वेश्चन नंबर 36 में तो वो पूछ सकता है। बोलो बेटे जी, अगर समझ आ गया तो भी बताइए, नहीं आया है तो भी बताइए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ओके जी, 2 बच्चों ने रिप्लाई करा है कि आ गया है, बाकी बच्चे रिप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 38। बेटे देखो, 38 में स्टार्टिंग लाइन में ही क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बताता है जी, पास करिए जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। कहते हैं जी आप एंट्रीज पास करिएगा फोर फीचर की और री इशू की। सिर्फ फोर फीचर और री इशू की एंट्रीज मांगी गई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो बेटे जी फोर फीचर और री इशू की एंट्री करनी है, तो चलिए करते हैं। अब यहां पे ए बी सी करके क्वेश्चन गिवन है, तो आप ये समझ लीजिए ये ए बी सी तीन अलग अलग क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में तीन अलग अलग क्वेश्चन है जिन में हमें सिर्फ और सिर्फ फोर फीचर और री इशू की एंट्री बनानी। और आप देखिएगा लैंग्वेज भी कैसे होगी, वो बात भी इस तरह से करेगा कि एक्स लिमिटेड फोरफिटेड। जब इसे इशू की एंट्री करानी होती है तो बात पता है किस तरीके से करता है? देखो कुछ ऐसे करता है। वो क्या कहता है, यहां देखिए जरा, ये देखो डब्ल्यू लिमिटेड इशूड, वो फिर इशू की इंफॉर्मेशन देता है। जबकि यहां पे क्या हुआ, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड। इस तरह की इंफॉर्मेशन जब भी गिवन हो तो आप समझ जाइएगा कि फोर फीचर की ही एंट्री मांगनी है। और वैसे भी इस क्वेश्चन ने तो चिल्ला चिल्ला के शुरू में ही बता दिया कि बच्चों सिर्फ फोर फीचर और री इशू की एंट्री देना। तो अब देखते हैं जी क्या एंट्री होती है। एक्स लिमिटेड ने फोरफीट कर दिए 700 शेयर्स ऑफ अशोक ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। 700 शेयर्स थे अशोक के,
जिसपे 10 रुपए कॉल किए गए और 8 रुपए उस पे क्या थे, कॉल्ड अप। ठीक है, मतलब 10 रुपए का शेयर था लेकिन हमने सिर्फ मंगाए हैं 8 रुपए, ऑफ ऑन विच ही हैज पेड ₹5 पर शेयर। इस पे इसने हमें सिर्फ 5 रुपए दिए हैं। अब देखिए, दिए हैं 5 रुपए और हमने मंगाए हैं 8 रुपए, तो इसका मतलब इसने कितने नहीं दिए हैं, 3 रुपए। अच्छा, किस इंस्टॉलमेंट के नहीं दिए हैं ये हमें नहीं पता। और आप पूरा केस रीड कर दीजिए, ए पार्ट, आपको कहीं से पता भी नहीं चल रहा कि कौन से इंस्टॉलमेंट के पैसे हमें नहीं मिल पाए। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमें ये ना पता चले कि हमें किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, तो आप समझ जाइए कि ऐसी सिचुएशन में आपको कॉल सिनेरियो यूज करना है उन कॉल्स के लिए जो अनपेड रह गई। ठीक है, देखिए जरा, 700 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक, 8 रुपए हमने मंगाए और 5 रुपए हमें मिल गए। और इसके बाद कहते हैं जी इसमें से 500 शेयर्स को हमने री इशू भी करा है फॉर ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो चलिए पहले फोर फीचर की एंट्री बनाते हैं। देखिए 700 शेयर्स का फोर फीचर है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया उसका नाम अगर ना पता हो तो टू कॉल से एरियर आएगा, और जो इंस्टॉलमेंट आ गई उसका अमाउंट आता है जी टू शेयर फोर फीचर में। अब अमाउंट देखिए कैसे आएगा बेटे जी, शेयर कैपिटल में आता है जितना पैसा हमने कॉल कर लिया, 700 इंटू में 8। तो देखिए 700 इंटू में 8, 5600। कितने रुपए नहीं आए थे, 8 में से 3, तो 700 इंटू में 3, 2100। और कितने रुपए आ गए थे, उसने कहा था ना उसने 5 रुपए दे दिए, वो पैसा जब्त करना है, तो 700 इंटू में 5, 3500। ठीक है, इसका मतलब ये 700 शेयर्स पे 3500 रुपए का हमें मुनाफा हो गया फोर फीचर का। 700 शेयर पे कितना प्रॉफिट है, 3500। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक शेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट है। बेटे अगर 3500 शेयर्स, 3500 रुपीज का प्रॉफिट है 700 शेयर्स पे, तो ये जो 5 रुपए देख रहे हो ये हमारा एक शेयर का प्रॉफिट है, मतलब हमें पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए। ठीक है ना। अच्छा, अब री इशू देखते हैं। री इशू में कहते हैं जी 700 में से 500 शेयर्स को री इशू कर दिया गया, 9 पर शेयर पे फुल्ली पेड अप मानते हुए, 10 रुपए का मानते हुए हमने 9 रुपए पे री इशू कर दिया है। तो बेटे डिस्काउंट पे री इशू है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना आएगा, 500 इंटू में 9, 4500। शेयर फोर फीचर में कितना आएगा, 500 इंटू में 1, 1 रुपए का डिस्काउंट था, 500 रुपए। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा जी, 500 इंटू में 10, यानी कि जितनी भी कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू थी 5000। ये हो गया री इशू। अगर री इशू है तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व भी आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री है, ये एंट्री आपकी डायरेक्टली माइनस करके अमाउंट नहीं आएगा। कभी आप 3500 में से 500 माइनस करें तो देखिए 3000 बनता है, जबकि यहां लिखा कितना है, 2000। वो जानते किस वजह से, वो इस वजह से, देखिए ये है 700 शेयर का प्रॉफिट, जबकि री इशू हुए हैं 500 शेयर, तो ये डिस्काउंट है 500 शेयर का। बेटे 700 शेयर्स के प्रॉफिट में से 500 शेयर्स का डिस्काउंट तो माइनस नहीं हो सकता ना। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो देखिए होता ये है, हम पर शेयर कैलकुलेशन पे जाते हैं। जैसे यहां देखिए 5 रुपए का प्रॉफिट एक शेयर पे हुआ, तो इसका मतलब एक शेयर पे 5 रुपए
हमारे प्रॉफिट के हैं। क्या हमने इस 5 रुपए में से कोई रुपया यूज करा? तो जवाब है हाँ, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो बेटे एक बात बताओ, 5 में से अगर आप 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व में आपके 4 रुपए पर शेयर, एक शेयर पे 4 रुपए जाने चाहिए, तो यहां पे 4 रुपए आएंगे। लेकिन जानते हैं कितने शेयर्स के ट्रांसफर होंगे? सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर्स के। क्योंकि जितने री इशू होते हैं हम ट्रांसफर भी बस उतने ही शेयर्स का करते हैं। समझ में आई बात आपको? तो यहां ट्रांसफर होगा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में 500 इंटू में 4, 2000 रुपए। बोलो बेटे जी, समझ आया या नहीं आया? ये पर शेयर वाली कैलकुलेशन पहले भी मैं बता चुका हूं। क्या आप सबको अब बताइए ये फिर से क्लियर हो गया? ओके जी, चलिए तो अब इसी का बी पार्ट देखते हैं। देखिए जरा बी पार्ट। बी पार्ट में बताया हुआ है कि वाई लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। कहते हैं जी वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स पे 10 रुपए का एक शेयर था, सिर्फ 6 रुपए मंगाए, जिसमें से 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए। फिर 400 में से 300 शेयर्स को री इशू कर दिया एट ₹5 पर शेयर। 5 पर शेयर पे हमने री इशू कर दिया, लेकिन कितने का मानते हुए ये नहीं बताया हुआ। बेटे देखो, जब ये ना बताया हो कि कितने का मानते हुए री इशू हुआ, तो आप इसे हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू पे इक्वल मानिएगा कि 6 रुपए का मानते हुए 5 रुपए पे किया री इशू, तो इसका मतलब 1 रुपए का हो गया इस पे डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 400 शेयर्स है, 4 फीचर करना है जी, तो 4 फीचर की एंट्री बनाते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर जो पैसा आ गया वो आएगा टू शेयर 4 फीचर में। चलिए अब देखिए बी पार्ट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू में 6 रुपए हमने मंगाए, जिसमें से 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, तो 2 रुपए की फर्स्ट कॉल 800 रुपए, और जो आ गए 400 इंटू में 4 4 फीचर में वो आ जाएगा 1600 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया 4 फीचर, बड़ा सिंपल था। 300 शेयर्स को री इशू कर दिया या 5 रुपए पे 6 रुपए का मानते हुए, तो 1 रुपए का डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी जी। अब इसमें देखिए जरा क्या होगा। 300 शेयर थे, 5 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए हमारे पास आएंगे बैंक में। 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया इसमें, तो 300 इंटू में 1, 300 रुपए। ₹6 का मानते हुए हमने री इशू किया है, तो शेयर कैपिटल में 6 के हिसाब से 1800 आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व वाली भी एंट्री होगी। क्या इस क्वेश्चन में जितने 4 फीचर हुए वो सारे के सारे री इशू हुए? जवाब है नहीं। 4 फीचर तो हुए 400, लेकिन री इशू कितने हुए? 300, तो इसमें भी हमें पर शेयर में जाना पड़ेगा। और पर शेयर में कैसे जाएंगे देखिए, 4 फीचर पे 1600 का प्रॉफिट है 400 शेयर्स पे, तो मतलब एक शेयर पे कितना है? 4 रुपए। इस 4 रुपए में से कितने रुपए आपने डिस्काउंट में यूज करे? 1 रुपया यूज करा, तो इसका मतलब 3 रुपए एक शेयर पे ट्रांसफर हो सकते हैं। अब आपने कितने री इशू किए शेयर्स? 300, तो मतलब आपके 300 पे 3 रुपए के हिसाब से अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो पाएंगे कितने? 900 रुपीज। समझ में आई बात? ये हो गया जी केस बी। चलिए अब देखिएगा केस सी।
जेड लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 300 शेयर, 100 रुपए का एक था, जिसपे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव, सेकेंड कॉल ऑफ 30 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। कहते हैं जी 300 शेयर थे, 100 रुपए का एक, जिसपे 20 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए और 30 रुपए हमने सेकंड कॉल के अभी तक कॉल ही नहीं किए, तो इस पे कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 70। और फिर 300 में से 200 शेयर्स को री इशू कर दिया गया, 70 पेड अप मानते हुए, मतलब 70 का मानते हुए 55 पर शेयर पे, 70 रुपए का मानते हुए 55 पर शेयर पे अगर आपने री इशू करा, तो इसका मतलब आपने यहां पे 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 70 माइनस 55 करेंगे तो 15 रुपए का डिस्काउंट। चलिए जी, तो पहले फोर फीचर की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया 300 शेयर पे, तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोर फीचर। शेयर कैपिटल में कैसे आएगा अमाउंट? 300 इंटू में जितने रुपए कॉल किए 700, 21,000। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए? 20 रुपए नहीं आए थे, तो 300 इंटू में 20 करेंगे, 20 रुपए नहीं आए, 6,000 बन गए। अच्छा जी, अगर 70 में से 20 नहीं आए तो मतलब 50 रुपए आए, तो 300 इंटू में 50 करेंगे तो 15,000। इसका मतलब एक शेयर पे हमें प्रॉफिट है 50 रुपए का। अब हमने 70 रुपए का मानते हुए 200 शेयर्स को 55 रुपए पे री इशू करा, तो इसका मतलब डिस्काउंट हुआ। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 200 शेयर्स हमने री इशू करे 55 रुपीज पे, 70 रुपए का मानते हुए और 15 रुपए का डिस्काउंट। 200 इंटू में 55 करेंगे, बैंक में 11,000 आएगा। 200 इंटू में 15 करेंगे तो डिस्काउंट में 3,000 आएगा, और 200 इंटू में 70 करेंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा जी 14,000 से। अब बेटे अगर आपने री इशू किया तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री बनेगी, ये भी बन गई। अब बताइए जरा कितना ट्रांसफर हो? 50 रुपए पर शेयर था, उसमें से 15 आपने यूज कर लिया, तो अब कितने बचे जो कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट जा सकता है? 35। लेकिन ये कितने शेयर्स पे ट्रांसफर होगा? जितने आपने री इशू करे। फोर फीट तो आपने 300 करे थे, री इशू आपने 200 करे, तो 200 शेयर्स का 35 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो बेटे जी, समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए। अगर समझ में आ गया है तो ये है आज का होमवर्क। 37 और 39। चलिए जी, आज की क्लास फिर यहीं पे रोकते हैं। आपको 37 और 39 घर से करने हैं, प्लीज इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय।